Sakyalam to chokue nang wei sung फाइनली रोइंग एंट्री हो चुके हैं और रोइंग का सीनरी देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वेलकम टू रोइंग। इस वक्त हम लोग रोइंग पहुँचे हैं और पिछले बार जिन बच्चों को तेजू से जो रेस्क्यू करके लाया था, इलीगल कस्टडी से जो रेस्क्यू करके लाए थे, जिन बच्चों को 3 बच्चों को DCPU लोंगडिंग एंड CWC लोंगडिंग की ओर से रोइंग पे दाखिल कराने के लिए ले आया है। चलो जा लोकांतर उसका मम्मी और ये इसका नाम क्या है? कामली है। कामली इसीलिए कामली दुकान। कैसे स्कूल में रखा होगा, घर में रखा। वीडियो ना देखो देखो तो इस वक्त हम लोग रोइंग के स्कूल पे है और थोड़ा सा बाहर से हम कंपाउंड, स्कूल के जो कंपाउंड थोड़ा दिखा देते हैं। ये पूरा स्कूल के कंपाउंड है, स्कूल है, स्कूल भी नहीं है सारे। और बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि जिन बच्चों को रेस्क्यू करके लाते हैं, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया या इलीगल कस्टडी हो गया या रेप विक्टिम बच्चों को जब बचा कर लाते हैं, उन सब बच्चों को कहाँ रखते हैं, आप लोग पढ़ा पाएंगे, ऐसे कुछ सवाल करते हैं लोग। तो ये रहा आपके सामने, ये स्कूल है। कभी भी हमारे लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से, वांचो कम्युनिटी से जो भी बच्चे अभी इलीगल कस्टडी में रख रहे हैं या कोई भी विक्टिमाइज से या चाइल्ड लेबर, उन सब को रेस्क्यू करके जब लाते हैं तो ये सब सारे स्कूल में कभी भी एडमिशन होगा। आज भी 3 बच्चों को इसी स्कूल पे यहाँ पे रोइंग पे ले आया है। नमस्कार, वांचो मीडिया पे आप सबका स्वागत करते हैं। और 2025 के आज 14 अगस्त, बहुत लोग सोचते हैं या बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि हाल ही में जो बच्चे तेजू से जो इलीगल तरीके से कस्टडी कर रखा था, उनको जो रेस्क्यू करके जो लाया है, इन लोगों को, उन सभी लड़कियों को कहाँ रख रखा है, क्या कर दिया है, क्या DCPU लोंगडिंग और CWC लोंगडिंग टीम की ओर से क्या उन सब बच्चों को ले जाकर क्या अपने घर में रख देते हैं या उनके घर पे अपना घरों पे वापस भेज देते हैं, या कि भी कोई अच्छा स्कूल में दाखिल कराता कि भी या नहीं। इन ढेर सारे सवाल बहुत लोग करते हैं या सोचते हैं या कमेंट कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए क्लैरिफिकेशन हम देना चाहते हैं कि लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से जो DCPU टीम और CWC टीम, इस जैसे किसी तरह का भी अगर लड़की या लड़के या इलीगल कस्टडी हो या चाइल्ड ट्रैफिकिंग या किसी असॉल्ट, इन सब बच्चों को जब रेस्क्यू करके लाते हैं तो उन सभी बच्चों को किसी अच्छे स्कूल पे, जहां हो सकता है ऐसे स्कूलों पे, हमारे अरुणाचल प्रदेश के बहुत से अलग अलग स्कूलों में वो लोग हॉस्टल पे दाखिल करा देते हैं।
और बाकी सब कुछ वो लोग देखभाल करते हैं। तो इस तरह से अभी हाल ही में जो तेजू से 3 लड़कियां जो वहाँ से इलीगल कस्टडी था उसका मैं बार-बार क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ। पिछले बार जब कंप्लेन आया था कि इलीगल चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कंप्लेन आया था तो हम लोग जाके देखा तो वो इलीगल कस्टडी था। तो इसलिए इलीगल कस्टडी से रेस्क्यू करके जो 3 लड़कियों को लाया गया है उनको अभी रोइंग के किसी अच्छे स्कूल पे किसी अच्छे हॉस्टल पे उन सबको दाखिल करा दिया है। इसीलिए हम लोग रोइंग आए थे। पिछले कल आते आते हम लोग रात हो गए थे तो इसीलिए अपडेट नहीं दे पाया है। तो हमने सोचा कि अब लोग बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करके क्या वापस अपने अपने घर गांव में भेज देता है क्या, या फिर अलग घरों पे रख देता है क्या, या बहुत ढेर सारे सवाल उठते हैं। तो इसीलिए हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ये ऐसे वाले इस तरह के जो बच्चे या किसी विक्टिम बच्चों को जब रेस्क्यू करते हैं तो और अनदर हॉस्टल या स्कूल पे उन सब के निगरानी में वो लोग अच्छा स्कूलों पे दाखिल करा लेते हैं जब तक कि वो पढ़ना चाहे, जब तक कि वो 18 साल ना हो जाए। तो ये है। और अभी भी ऑपरेशन जारी है। आज भी फिर कहीं और ऑपरेशन के लिए जाएंगे। तो जितना भी जहाँ भी अरुणाचल प्रदेश में चाहे तेजू में हो, रोइंग में हो या नामसाई पे हो, पासीघाट में हो या दापो पे हो या ईटानगर पे हो या अरुणाचल प्रदेश के कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जहाँ जहाँ भी अभी माइनर गर्ल्स या बॉयज़ जो 18 साल से बच्चे आपने चाहे कितना भी अच्छा से देख रेख करके अच्छा से पालन पोषण करके आपका घर में क्यों ना रखा हो, इसमें ना एक कानून आ जाता है बीच में, ये इलीगल कस्टडी है। इसके ऊपर अभी DCPU यानी कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट लॉन्डिंग और CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये दोनों टीम बहुत ही सीरियसली काम कर रहे हैं। अभी पिछले बहुत सालों से अभी इसका ऑपरेशन चल रहा है जो अभी बहुत सीरियसली जा रहा है। तो इसीलिए हम आप सबको भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जहाँ जहाँ हैं आप अपना सरेंडर कर दो, आप लोग सरेंडर करो। आप जहाँ से भी लाया है उन सबको आप सही सलामत आप वापस भेजो जब तक कंप्लेन ना आए आपके ऊपर। जब जहाँ कंप्लेन आएंगे तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगा। अभी कोई वार्निंग देने का समय नहीं है या कोई ऐसा आपको मैसेज आपको कोई ऐसा वार्निंग साइनिंग नहीं है। इसमें डायरेक्ट एक्सपोज होगा, डायरेक्ट FIR होगा। अभी जहाँ जहाँ भी बच्चा रखा है ना, आप लोग सरेंडर कर दो, सही सलामत अपने अपने घर वापस भेज दो। या तो आपके ऊपर कभी भी आपके घर आ जा सकता है, कभी भी आपके वहाँ आ जा सकता है। अभी ऑपरेशन शुरू है। तो बहुत लोग ये कमेंट भी कर रहे थे कि अभी चेहरा क्यों नहीं दिखाया है। ये गाइडलाइंस के खिलाफ है। चेहरा नहीं दिखा सकता है, नाम नहीं ले सकता है महिला और बच्चों की। और अभी जहाँ बच्चों को स्कूल में रखा है उसका भी लोकेशन हम नहीं बता सकता है, ऐसा नियम नहीं है, इसीलिए हम नहीं बताते हैं। सिर्फ जगह एरिया का हम बता सकते हैं। जैसा अभी पिछले 3 लड़कियों को जो रेस्क्यू किया है उन सबको रोइंग पे रखा है, बस अच्छा हॉस्टल पे है, अच्छा स्कूल पे है, इतना ही है। तो इस तरह से अभी भी जहाँ जहाँ ऑपरेशन जाएंगे वो भी हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि क्या यानी कल ईटानगर जा सकता है, परसों दापो जा सकता है, नरसों जीरो जा सकता है, क्या जाने अभी भी पासीघाट जा सकता है, क्या पता। तो इस तरह से आप लोग कुछ सरेंडर कर दो, वापस भेज दो, या तो फिर अभी ऑपरेशन शुरू है। अब वार्निंग नहीं है इसमें, फर्स्ट वार्निंग सेकंड वार्निंग सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट एक्सपोज है, डायरेक्ट ये पर्दाफाश होगा और FIR होगा। और FIR तो ज़रूर होना ही। आप सोचते हैं कि आपने तो उसका माँ ने भेजा है, उसका बाप ने भेजा है, खुद ला के छोड़ा है, ये वाला उससे कोई मैटर नहीं करता है। इसमें 3 पार्टीज का गलती ठहराया जाता है। उसका माँ बाप तो फंसेगा ही फंसेगा, और जहाँ रखा है वो भी फंसेगा, और बीच में मिडिल में जो बना है, जिसने कॉन्टेक्ट करा दिया है या एक बार भी कॉन्टेक्ट फ़ोन करके उनको मिलाया है या उसने बुला कर लाया है, वो भी फंसेगा। ये 3 पार्टीज में फंसेगा वो।
तीन पार्टी के ऊपर ये FIR हो। तो इसीलिए आप लोग सरेंडर कर दो प्यार से। जहाँ जहाँ भी रख रखा है 18 साल से नीचे माइनर गर्ल्स या बॉयज़ को, चाहे आप पढ़ाने के लिए रखा हो या झाड़ू पोछा करने रखा हो, चाइल्ड लेबर करने के लिए रखा हो, तो आप अपने हिसाब से तुरंत अपने घर भेज देने से सही है। तो ये है। बाकी अनदर जितना भी बच्चों को बचाया जाता है उन सबको ऐसे ही नहीं छोड़ देता है, उन सबको फिर अनदर अच्छा हॉस्टल या स्कूल पे दाखिल करा देता है। ये DCPO और CWC नोटिंग की ओर से। तो ये अपडेट देना था। पिछले कल आते आते हम लोग रात हो गए थे तो कुछ अपडेट नहीं दे पाया है। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हाल ही में जो बचाए गए बच्चों को कहाँ रख रखा है और इस तरह के लड़के बच्चों को कहाँ रखते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब सवाल उठता है लोगों के, तो इसलिए हम अपडेट दे रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतने ही। ऑपरेशन जारी है, फिर मिलेंगे।